हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो आज करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन 7 है, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ ए स्कूल डोनेटेड ₹2401 in all for Prime Minister's National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. एक बार हिंदी वाला मैं पढ़ देती हूँ, यहाँ लिखेंगे तो फिर सॉल्व करने की कोई जगह नहीं रह जाएगी। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो क्वेश्चन क्या है, एक प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड है। जब भी कुछ कंट्री में होता है, कहीं फ्लड्स आ गए, कहीं सूखा पड़ गया, तो इन चीज़ों के लिए ये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड होता है। तो सबको कहा जाता है कि आप कुछ पैसे उसमें डालो ताकि हम उनकी हेल्प कर सके। तो इस रिलीफ फंड में क्लास 8 ने भी पैसे डाले, हर एक बच्चे ने कुछ ना कुछ उसमें डाला और टोटल पैसे हो गए, वो टोटल रुपीस हो गए 2401। अब इसमें हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि क्लास में कितने हैं बच्चे, वो निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले जो निकालना होता है उसको सपोज कर लेते हैं। उसको सपोज करके फिर जो हमें बीच में और कुछ दिया है उसको लेके हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, एक समीकरण बनाते हैं। वो जो हमें समीकरण मिल जाएगा उससे हम फिर ये निकाल लेते हैं। देखो कैसे, इसमें टोटल हमारे पास कितने रुपीस कलेक्ट हुए, 2401, ठीक है। अब इसमें क्या दिया मुझे, ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट से 5 है तो हर एक बच्चे ने कितने दिए, हर एक बच्चे ने 5 रुपए ही दिए, अलग अलग नहीं दिए। 5 बच्चे हैं तो 5 रुपए, 8 बच्चे हैं तो 8 रुपए, ऐसे 5 है तो 5 रुपए, तो टोटल कितने हुए, 25 रुपए। हमारे पास क्या है, 2401। तो हम इसको जनरलाइज करते हैं कैसे, कि अगर x बच्चे हैं क्लास में, तो सबसे पहले ये जो होता है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, इसको हम सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास बी x। ये सपोज किया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है x, तो हर एक बच्चे ने कितने रुपीस दिए, x रुपीस दिए हर एक ने। कैसे आया, मतलब अगर एक बच्चा x देता है तो x बच्चे कितने देंगे, x इंटू एक्स, टोटल रुपीस हो गए। जैसे 5 इंटू 5 25 हो गया था। अगर एक बच्चा मेरे को रुपीस x दे रहा है फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, अगर क्लास में x बच्चे हैं तो कितने रुपीस हो जाएंगे, वो हो जाएंगे x इंटू एक्स। वो टोटल रुपीस मुझे कितने दिए हुए, 2401। दैट मीन्स x इंटू एक्स इज 2401। ये मुझे इक्वेशन मिल गई। ऐसे जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, इसमें हमने मेन एक इक्वेशन बनानी है, एक समीकरण बना के x के लिए इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमने सपोज किया था जो हमें निकालना है। तो ये क्या हो गया, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वेयर। ऐसे ही होता है ना, सेम बेस, पावर 1 है तो पावर ऐड हो जाती है, x 1 + 1 2, एक्स स्क्वेयर इज 2401। ये कैसी इक्वेशन है कि किसी नंबर का ये जो स्क्वायर है वो ये नंबर है। जब ऐसी इक्वेशन आती है तो हमें क्या करना है, मीन्स हमें स्क्वायर रूट निकालना है इस नंबर का। ये स्क्वायर रूट क्या होता है, जिस नंबर का ये स्क्वायर है, तो ये x हमें मिल जाता है। फिर यही हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में डिटेल में पढ़ा था कि जब ऐसी इक्वेशन हमें मिल जाती है, दैट मीन्स हमें स्क्वायर रूट निकालना है।
अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं x निकालने के लिए कि ये किस नंबर का स्क्वायर है। तो हम कैसे कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब ये ऑड है, यूनिट डिजिट किससे जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देखते हैं। 3 से जाने के लिए क्या चाहिए कि हर एक डिजिट को ऐड करो, अंकों को जमा करो। 2 + 4 6 + 1 7, 7 3 से जाता है नहीं, तो 3 से भी ये नहीं जाएगा। सेवन से देखते हैं, 7 3 = 21, तो 24 से 21 गए 3, 3 0 30, 7 4 = 28, 2 बचेगा 1, 7 3 = यस 7 से जाता है। 2 पे तो नहीं जाएगा, 24 इकट्ठा ले लो, 7 3 = 21, सॉरी 7 3 = 21, तो 24 में से 21 गए, 4 में से 1 गए 3, 3 and 0 30, अब 7 4 = 28, अब 30 में से 28 गए 2, 2 and 1 21, तो 7 3 = फिर इसको 7 से जाएगा। जब एक बार चला गया और मुझे पता है कि ये जो नंबर है एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो मुझे पेयर तो मिलना ही है, तो नेक्स्ट वो 7 से जाएगा ही। तो 7 5 = 35, 7 4 = 28, तो 14 में से 8 गए 6, 6 and 3 63, 7 9 = फिर ये हमें पता है 7 7 सा 7 से 1 सा। नेक्स्ट क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं। एक ये हो गया 7 का, एक ये हो गया। सो दिस इम्प्लाइज x² इज 7² into 7², 7² into 7², this is 7 into 7 whole square, this is 49²। तो किस नंबर का ये स्क्वायर है, 49 का। सो x is 49। x क्या सपोज किया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो क्या आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 49, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या है। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब वो बाग गार्डन कैसा है, उसमें कुछ रोज हैं और हर एक रो में प्लांट्स हैं। कितने प्लांट्स हैं, जितनी रोज हैं, जितनी पंक्तियां उतने ही प्लांट्स हैं। ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। अगर नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 4 हैं, 1 2 3 4, तो प्लांट्स कितने हैं यहाँ पे, वो भी यहाँ पे 4 हैं। इस पंक्ति में हर एक पंक्ति में 4 4 हैं। क्या हिंट मिल रहा है, अगर इधर 4 है इधर भी 4, मीन्स ये स्क्वायर की शेप ले रहा है ना। अब पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। पिछले क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, एक ही चीज पूछी थी, हालांकि दूसरी भी वही है। और दूसरी चीज क्या थी कि हाउ मेनी रुपीज आर डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट, तो वो नहीं पूछा। वो भी पूछ सकते हैं तो वो भी आंसर सेम है, क्योंकि दोनों चीजें सेम थी। अब इसमें इसने दोनों पूछ लिए हैं, दोनों इक्वल, एक हम सपोज कर लेंगे तो वो दोनों ही सेम आंसर होगा। अब इसमें हमने 4 और 4 लिए थे, तो कितने ये प्लांट्स हो गए टोटल, एक रो में 4 हैं, तो 4 में कितने हो गए, 4 into 4 16। ये स्क्वायर होता है ना, 4 into 4 4 square is 16, एक ये स्क्वायर बन जाता है ना। स्क्वायर बन गया मीन्स हमें क्या हिंट मिल रहा है कि हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो इसमें
हम सपोज कर, अब इसमें दोनों चीजें निकालनी है और दोनों चीजें आपस में बराबर हैं, तो कोई एक हम सपोज कर लेते हैं. फाइंड द नंबर ऑफ रोज. लेट द नंबर ऑफ रोज बी x. तो नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो कितने होंगे? देन द नंबर ऑफ plants in each row are also x. क्यों? क्योंकि they are planted in such a way that each row contains, हर एक रो में इतने plants हैं, as many plants as the number of rows. जितनी number of rows हैं ये x हैं और हर एक रो में उतने ही plants हैं. तो total number of plants कितने हो गए? Total number of plants in a garden are same x into x. एक रो में x प्लांट्स हैं, रोज कितनी हैं? x हैं, तो कितने प्लांट्स हो गए? x into x, है ना. और टोटल मुझे कितने प्लांट्स से रखे हैं? 2025, यानी कि x into x is 2025. ये मिल गई मुझे इक्वेशन. मेन हमें इक्वेशन ही बनानी है, उसके बाद सिर्फ इसके लिए x के लिए सॉल्व करना है बस. जब इस तरह की इक्वेशन बनती है, x into x is x square इक्वल टू 2025, जब इस तरह की इक्वेशन आ जाती है कि स्क्वायर इज इक्वल टू सम नंबर, तो हमें मतलब इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है. वो स्क्वायर रूट क्या होता है? जिस नंबर का ये स्क्वायर है, यानी कि वो x. तो स्क्वायर रूट इधर निकालते हैं. कैसे निकालते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं. यूनिट डिजिट क्या है? 5. ऑड नंबर है, 2 से नहीं जाएगा ये नंबर, 3 से जाता है. 3 के लिए क्या करना है? सबको ऐड करना है. 2 + 0 2 + 2 4 + 5 9, 3 3 9, यानी कि ये नंबर 3 से जाएगा. 2 से नहीं जा रहा, 20 इकट्ठा ले लो. 3 6 18, 20 में से 18 गए 2, 2 और 2 22, 3 7 21, 22 में से 21 गए 1, 1 और 5 15, 3 5. नेक्स्ट फिर से 3 से देखते हैं. अब हम मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये 3 से जाता है कि नहीं. क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये जो नंबर है ये किसी नंबर का स्क्वायर है, मीन्स ये स्क्वायर नंबर है. स्क्वायर नंबर है तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं मुझे पेयर्स में मिलेंगे, तो ये पेयर तो बनना ही है, तो इसलिए ये 3 से जाएगा. 3 2 6, फिर 3 2 6, 7 में से 6 गए, 1 बच गया. 1 और 5 15, 3 5 और 15. अब चेक करते हैं ये 3 से जाएगा कि नहीं. 2 + 2 4 + 5 9, 3 3 9, तो ये 3 से जाएगा. 2 नहीं जाता, 2 डिजिट इकट्ठे ले लो. 3 7 21, 22 से 21 गए 1, 1 और 5 15, 3 5 और 15. नेक्स्ट मुझे एक पेयर मिलना ही है क्योंकि ये स्क्वायर नंबर है, तो नेक्स्ट ये 3 से फिर जाएगा. 3 2 6, 7 में से 6 गए, 1 बच गया. 1 और 5 15, 3 5 और 15. अब ये 3 के टेबल में नहीं आता 25, ये जाएगा 5 से. 5 5 सा. नेक्स्ट क्या करते हैं? पेयर्स बनाते हैं. एक ये पेयर है 3 का, एक ये है और एक ये 5 का पेयर है. तो x स्क्वायर इज, ये 2025 क्या है? ये 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, that is 3 into 3 into 5 whole square, that is 3 into 3 9 into 5 45 square. 45 square क्या है? x square, which implies x is 45. x क्या था? नंबर ऑफ रोज, और x ये है नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो. तो ये दोनों चीजें पूछिए, आंसर में लिख दो. नंबर ऑफ रोज आर 45 and number of plants in each row are 45. Question number 9.
find the smallest square number that is divisible by each of the numbers 4, 9 and 10. हिंदी में पढ़ते हैं, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। अब इसमें क्या करना है, हमें वो नंबर चाहिए स्क्वायर नंबर, और वो भी स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, जो कि डिवाइड हो जाए हर एक से, 4 से भी, 9 से भी और 10 से भी। पहले तो हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। वो क्या होता है, यानी कि ये नंबर है 4, 9, 10, ऐसा नंबर चाहिए छोटा वाला जो सबसे डिवाइड हो जाए। यानी कि अगर मैं 4 के मल्टीपल्स निकालूं, 4 के गुणज निकालूं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ऐसे करते जाए मल्टीपल्स। ऐसे ही 9 के ले लूँ, 9 1 जा 9, 18 आगे जाएंगे। ऐसे ही मैं 10 के ले लूँ। अब ऐसे करते करते जो पहला नंबर जो सब में कॉमन होगा वो होता है एलसीएम। हमें सबको पता है ये सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। तो इसका निकालने का हमारा छोटा तरीका ये है, हम ऐसे लिख लेते हैं, जैसे हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं वैसे इनके हम फैक्टर्स निकालते हैं, तीनों नंबर्स के इकट्ठे। पहले 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 9 को एज इट इज लिख लो, जो 2 से नहीं जाता, 2 5 सा। फिर से ये 2 से कर लेते हैं, नीचे 1 1 आ जाना चाहिए, 2 1 जा, फिर 9 को ऐसे ही उतार दो, ये 5। नेक्स्ट 3 से करते हैं, 1 को ऐसे ही उतार दो, 3 3 सा, 5 को ऐसे ही उतार दो। फिर 3 से 1 3 1 सा, 5 को ऐसे ही उतार दो। फिर 5 से 1 1 5 1 सा। ठीक है, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होता है इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 3 जा 36 इंटू 5 इज 180। ये नंबर मिल गया जो हर एक नंबर से 4 से 9 से 10 से डिवाइड होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, मुझे निकालना है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो अगर तो ये स्क्वायर नंबर है, स्मॉलेस्ट तो हमने देख लिया, एलसीएम स्मॉलेस्ट होता है। अगर ये स्क्वायर नंबर है तो यही आंसर, नहीं तो फिर हम इसको एक स्क्वायर नंबर बनाएंगे किसी छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करके। अब इसके प्राइम फैक्टर्स ये हैं, स्क्वायर नंबर होने के लिए क्या चाहिए होता है, मुझे उसके फैक्टर्स पेयर्स में चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके पेयर्स बनाते हैं। एक 2 का पेयर हो गया, एक 3 का पेयर हो गया, और एक ये जो है 5 ऐसे ही सिंगल बच गया। तो इस नंबर को हम स्क्वायर नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं कि ये जो बचा है इसको भी हम पेयर बना दें, यानी कि एक और 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तब ये जो है स्क्वायर नंबर बन जाएगा। या हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, ताकि ये बचा हुआ स्क्वायर नंबर हो। अब इसमें ये कैसे डिसाइड करोगे कि मुझे 5 से भाग करना है या गुना करना है। पहले गुना वाला मैं करके आपको बताती हूँ। यानी कि 180 को मुझे 5 से गुना करना है। वो जो नंबर आएगा, ये स्मॉलेस्ट नंबर, वो नंबर जो है एक स्क्वायर नंबर होगा। तो वो कितना हो गया, 180 इंटू 5 इज इक्वल टू, ये 180 था ना यहाँ तक, ये वाला 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये 180 था, इंटू 5 हमने और कर दिया। अब क्या हुआ, ये पेयर्स बन गए। तो ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 5 होल स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 3 6 इंटू 5 30 स्क्वायर। ये स्क्वायर नंबर आ गया। तो नंबर क्या मिला हमें, ये वाला। ये नंबर कितना हो गया, 50, 5 8 जा 40 एंड 5 1 जा 5 एंड 4 900।
तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो कि इससे भी डिवाइड हो, 4 से भी, 9 से भी, 10 से भी, वो हमें मिला 900। अब ये देखना था अगर मैं 5 से डिवाइड करती हूँ, भाग करती हूँ, तो बचा हुआ नंबर भी स्क्वायर नंबर है। यानी कि जब मैं भाग करूंगी 5 से, ये 5 उड़ जाएगा और ये वाला नंबर बच जाएगा। कौन सा नंबर बचेगा? ये वाला 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, है ना। ये कितना हुआ? 2 इंटू 3 होल स्क्वायर, दैट इज 6 स्क्वायर, दैट इज 36। पर ये जो 36 भाग करके मिलेगा ना, ये इन तीनों से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि एक तो यहां से चला गया ना। अब ये देखो, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 9 से हो जाएगा, 9 4 10 से नहीं हो रहा। इसीलिए हमें ऐसे क्वेश्चन में भाग नहीं करना, उसी नंबर से जो सिंगल बच जाता है उससे गुना करना है, उससे मल्टीप्लाई करना है, टू मेक दिस नंबर अ परफेक्ट स्क्वायर। और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? ये जो 5 से गुना करके आया, दैट इज 900। तो क्या आंसर लिखोगे? द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 and 10 इज 900। वो छोटी वर्ग संख्या जो कि 4, 9 और 10 से विभाजित हो जाती है, वो है 900। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 15 and 20। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। सेम है जैसे 9 नंबर था कि हर एक से ये डिवाइड हो जाए, 8, 15 और 20 जो हर एक से डिवाइड हो जाए। पहले तो हमने इसका एलसीएम निकालना है, फिर हम देखेंगे वो स्क्वायर नंबर है या नहीं है, नहीं तो फिर उसको स्क्वायर नंबर बनाएंगे। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। 2 से करो सबसे पहले, 2 4 जा 15 नहीं जाता, इसको एज इट इज उतार दो, 2 10 जा, फिर से 2 से 2 2 जा 15 उतार दो, 2 5 जा, फिर 3 से करते हैं, 2 को ऐसे ही 3 5 जा, देन 5 को ऐसे ही उतार दो, फिर 5 से 2 को ऐसे ही उतार दो, 5 1 जा 5 1 जा, फिर 2 से 2 1 जा 1 1। एक ये पेयर हो गया 2 का, ये सिंगल है 3, 5 सिंगल, 2 सिंगल, 3 सिंगल नंबर्स हैं। अब तक जो हमने क्वेश्चन किया एक ही सिंगल नंबर बचता था, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? छोटी उभयनिष्ठ गुणज, वो आ जाएगा। इन सबको गुना कर दो आपस में, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, सबको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60 एंड 2 120। 120 आ गया हमारा, जो हर एक से डिवाइड होगा, 8 से भी, 15 से भी और 20 से भी। नेक्स्ट क्या देखना है? मुझे चाहिए ये स्क्वायर नंबर। क्या ये स्क्वायर नंबर है? तो इसके भी फैक्टर्स यही आने वाले हैं, करके देख लेते हैं। 120, 0 है यूनिट डिजिट, 2 से जाएगा 60, फिर 0 यूनिट डिजिट, 2 से जाएगा 2 3 जा 0, फिर से 2 से 1 5, ठीक है, देन 3 5 जा 5 1 जा। ये सेम फैक्टर्स आते हैं क्योंकि हम एलसीएम निकाल लेते हैं ना इसका 120, तो इसके फैक्टर्स भी यही आने हैं। नेक्स्ट क्या करना है? पेयर्स बनाओ। ये पेयर बन गए, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल। अब इस नंबर को स्क्वायर नंबर बनाने के लिए क्या करना है? मुझे इसको भी पेयर में कन्वर्ट कर देना है, इसको भी, इसको भी। यानी कि मुझे क्या करना है? इसको एक 2 से मल्टीप्लाई करना है, एक 3 से मल्टीप्लाई करना है और एक 5 से। तो मुझे एक और 2 का पेयर मिल जाएगा, एक 3 का मिल जाएगा, एक 5 का मिल जाएगा, तो टोटल हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा मुझे? 2 इंटू 3 इंटू 5 से। वो कितना हो जाएगा? साइड में लिख लेते हैं। ये जो हमें मिला 120, उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? इससे, 2 इंटू 3 इंटू 5 से। वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। कैसे? ये है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, ये है ना 120, इंटू हमने कर दिया 2 3 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब ये पेयर बन जाएंगे, एक ये हो गया
एक ये 3 का हो गया, एक ये 5 का हो गया और एक ये वाला 2 का। तो ये हो गया 2 स्क्वायर, एक ये वाला 2 स्क्वायर हो जाएगा, एक 3 स्क्वायर, एक 5 स्क्वायर। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 होल स्क्वायर। ये हो गया 4 इंटू 3 12 एंड 5 60 स्क्वायर। ये स्क्वायर नंबर है। तो किस नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया? इस नंबर से। 2 इंटू 3 इंटू 5, तो कितना आ गया ये नंबर? 2 3 जा 6, 5 जा 30, 120 इंटू 30 इज 3600। ये नंबर है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20। ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं वो नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, इन तीनों से भाग हो जाए। तो वो क्या होता है? एलसीएम होता है। वो छोटा उभयनिष्ठ गुणज होता है। तो वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। वो नंबर आ गया 120 एलसीएम। अब 120 को देखो, क्या ये स्क्वायर नंबर है? यही वाले फैक्टर्स इसके आते हैं जो ये हैं। तो इसमें ये 2, 3 और 5 सिंगल बच जाता है, तो ये स्क्वायर नंबर नहीं है। इसको स्क्वायर नंबर बनाने के लिए इस सिंगल वाले से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तभी वो पेयर बन जाते हैं। यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5 वो आ जाएगा 6 और 5 30। यानी कि इस 120 को जब मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगी तो जो नंबर आएगा वो हमारा आंसर होगा। वो ऐसा नंबर होगा जो कि स्मॉलेस्ट है और वो स्क्वायर नंबर है और जो तीनों से डिवाइड हो जाता है। तो आंसर आप क्या लिखोगे? स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20 इज 3600। वो छोटी वर्ग संख्या जो 8, 15 और 20 तीनों से विभाजित हो जाती है वो है ये वाली 3600। उम्मीद करती हूँ सब समझ में आया होगा, इतना मुश्किल नहीं है। वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।